हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक न्यू सीरीज़ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। आज पार्ट 1 में आपके साथ शेयर करूंगा। इस सीरीज़ में हम करने क्या वाले, इस सीरीज़ में मैं आपके जनवरी 2022 से लेकर अभी देखो, अभी अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम होगा, तो नवंबर तक के करंट अफेयर जितने भी बनेंगे वो आपके साथ इस सीरीज़ में शेयर किए जाएंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आने वाली है एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, एंड आई होप कि आपकी तरफ से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो विदाउट फर्दर डिले पीडीएफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से लिंक से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप। पीडीएफ आपको वीडियोस का मिलता रहेगा। तो शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज इस इंपॉर्टेंट सीरीज़ की। जितना भी एक्सप्लेनेशन रहेगा साथ साथ आपको मिलते रहेगा, एंड मेक श्योर कि वीडियो आपने ज़रूर देखना है। वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ से तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएंगे, बट आपको वीडियो भी ज़रूर वॉच करना है टिल एंड। शुरुआत कर रहा हूँ। इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट कमिंग अप इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे ओपन हुआ जी इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट? इंपॉर्टेंट है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एमपी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड इसके रिलेटेड जो भी जितनी एग्जाम रेलिवेंट आपको जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपके साथ यहाँ ज़रूर शेयर करूँगा। खांडवा डिस्ट्रिक्ट आप याद रखें। द प्लांट विल प्रोड्यूस लाइक टन ऑफ हाइड्रोजन पर डे। ओके, लगभग 1 टन हाइड्रोजन पर डे बना सकता है फ्रॉम 30 टन ऑफ बायोमास फीड स्टॉक। इतनी सी जानकारी आपने ज़रूर याद रखनी है। वेल देखो, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, खांडवा डिस्ट्रिक्ट तो अब आपको याद रखना ही रखना है, जहाँ इंडिया का फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट ओपन हुआ है। बट इसके साथ साथ 2 और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको ज़रूर याद रखने हैं मध्य प्रदेश के। देखो, सबसे पहले मैं बुरहानपुर की बात करूं, मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना था हमारे इंडिया का, जो पहला डिस्ट्रिक्ट बना था जो हर घर जल सर्टिफिकेशन मिला था। हाँ बिल्कुल सही है, हर घर जल सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बुरहानपुर। अब आप बोलेंगे सर फर्स्ट स्टेट कौन सा बना था? देखो, डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, बुरहानपुर। अगर आपसे स्टेट पूछ ले एग्जाम में कि स्टेट भाई बताओ स्टेट कौन सा बना था, तो तब आप आंसर करेंगे गोवा। गोवा फर्स्ट स्टेट बना था जो हर घर जल सर्टिफिकेशन पाने वाला बना था। इतनी सी चीज़ याद रखें। देन इसके बाद आपने याद रखना है मांडला डिस्ट्रिक्ट। मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश क्यों याद रखना है? देखो, मांडला डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पहला डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे कंट्री का जो फंक्शनली फुली लिटरेट है। फंक्शनली लिटरेट का मतलब क्या है कि वहाँ के जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं, वो एटलीस्ट अपना नाम लिख सकते हैं, अपने बारे में थोड़ी बहुत आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बेसिक जितनी चीज़ें हमें किसी से बात करने के लिए, किसी को समझने के लिए, किसी को कुछ चीज़ बताने के लिए जितनी चाहिए होंगी, तो फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट मांडला डिस्ट्रिक्ट बना था मध्य प्रदेश का। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स आप याद रख लीजिएगा मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में अगर मैं एक चीज़ आपको एडिशनली आपको बताऊं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 600 मेगावाट ओमकारेश्वर डैम जो वो वहाँ पे बना है, वो भी आप ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो देखो, इसीलिए मैं कह रहा था कि एक्स्ट्रा पीडीएफ से तो आपको जस्ट सिंपल सी जानकारी मिलेगी कि हाँ बताओ जी कौन सा है, बट ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखो, अगर मैं आप डिस्ट्रिक्ट्स की ही बात कर रहा हूँ तो मैं कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स भी आपके साथ ज़रूर यहाँ ऐड ऑन करूँगा। अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करूँ, पर्टिकुलरली जम्मू एंड कश्मीर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट, जैसे रियासी डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जिसकी हाइट 359 मीटर है, वो अभी दिसंबर मंथ में प्रोबेबली उसे इनाग्रेट भी कर दिया जाएगा। गोल्डन जॉइंट अभी रिसेंटली उसका इनाग्रेट किया गया था। देन उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको ये नहीं है कि आपको सिर्फ मिलेंगे कि सिर्फ जे.एंड.के के एग्जाम में। अगर मैं जे.एंड.के की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बता रहा हूँ, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आपको नेशनल लेवल पर भी मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, नेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जम्मू एंड कश्मीर की मैं पर्टिकुलर बात करूँ, सांबा डिस्ट्रिक्ट ऐसा बना है जे.एंड.के का जो अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम के तहत 100% कवरेशन, लाइक जितने भी लोग वहाँ के रहते हैं उन सबको उस योजना के तहत, यानी कि पीएम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि जो हमारा आयुष्मान भारत योजना है, उसके तहत सांबा डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने 100% कवरेशन प्राप्त किया। उसके साथ साथ सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत हम जिसे कहते हैं, पाली विलेज, पाली पंचायत, वो भी सांबा डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे प्रधान मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन 24 अप्रैल, जिस दिन नेशनल पंचायती राज डे होता है, उस दिन विजिट किया था, उस दिन उसे इनाग्रेट किया था। देन उसके बाद इंडिया का नॉर्थ इंडिया का अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट बायोटेक पार्क भी जम्मू एंड कश्मीर में के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इनाग्रेट हुआ है। ये आप ज़रूर याद रखें। रियासी डिस्ट्रिक्ट भी इंपॉर्टेंट है, रियासी डिस्ट्रिक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मिल्क विलेज डिक्लेयर हुआ है जे.एंड.के का। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। अब देखो, मैं सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा कि देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें आपको
आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगी। देखो अभी मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स ज़रूर लगाने वाला हूँ आपके लिए सीरीज़ में, बट इन रिटर्न वी नीड योर सपोर्ट। देखो अगेन अब आप कहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखता हूँ कि सर आप लाइक्स के लिए क्यों कहते हैं। देखो ये सारे एफर्ट्स लगाना इतना आसान नहीं है, लॉट ऑफ थिंग्स मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव टू डू। तो इन जस्ट रिटर्न आई जस्ट नीड 500 लाइक्स। सो 500 लोगों का अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा, लगेगा मुझे हाँ कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो फॉर श्योर इसको मैं कंटिन्यू करने ही वाला हूँ। ओके, तो मेरा प्लान तो पूरा ही, बट एटलीस्ट आपका रिस्पॉन्स तो चाहिए। तो 500 लाइक्स दिमाग में रख लेना प्लीज़, अभी लाइक कर दो, सो डैट कि इस तरीके की जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ अभी शेयर करूँ इन फ्यूचर सभी पार्ट्स में करूँगा, तो एट दी एंड यू विल फील कि हाँ भाई अब करंट अफेयर्स हो चुके हैं अच्छे से तैयार। आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसे इनाग्रेट किया था, ये इंपॉर्टेंट है। इन वर्ल्ड का फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट क्या करेगा जी, फार्मर्स की हेल्प करेगा, जो प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे एंड इंक्रीज करेंगे जी फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो ये इनोग्रेट हुआ है जी कलोल में। कलोल कहाँ है, ये गुजरात में आपको मिलेगा। ओके, ये आप याद रखें। सो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। अब देखो ऐसा नहीं है कि अभी ये सिर्फ गुजरात में ही हुआ, अभी रिसेंटली कोलकाता में भी इनोग्रेट किया गया था, बट पहला पूछ रहा है तो वो आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। इफ़को के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, इफ़को के हेडक्वार्टर्स में आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। दिलीप संघवानी जो है इसके चेयरमैन है इफ़को के, ये आप याद रख लीजिए। एंड हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नरेंद्र सिंह तोमर, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के चेयर डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको बताना है। एनसीईआरटी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है, दिनेश प्रसाद सकलानी। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन नेम्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाटा इंडिया। तो बाटा, ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो एम्बेसडर के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली एक एग्जाम था, आई थिंक मुझे याद नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें पेप्सी के हेड आपसे पूछ लिया था कि पेप्सी के बताओ, आई थिंक पेप्सी या कोको कोला के आपसे ब्रांड एम्बेसडर पूछ लिए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है बाटा इंडिया के जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं दिशा पटानी। आई थिंक थम्स अप के पूछे थे तो शाहरुख खान उसका करेक्ट आंसर था। बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे विल बी द फर्स्ट एक्सप्रेसवे ऑफ विच स्टेट। तो कहाँ का ये फर्स्ट एक्सप्रेसवे है जी, ये आपने बताना है। बोकारो गोला और मांझी एक्सप्रेसवे, तो ये है जी झारखंड का, ये आप याद रखें। रिसेंटली द सेंटर हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ 3 प्लेसेस, होशंगाबाद, नगर, शिवपुरी एंड बबाई। तो ये 3 प्लेसेस कहाँ पे हैं जी, ये आपने बताना है। ये होशंगाबाद, नगर, शिवपुरी एंड बबाई, देखो ये हैं जी मध्य प्रदेश में। अब आपको अब अगर आपका ओवरऑल एग्जाम है ना, अगर स्टेट लेवल एग्जाम, अगर आपको हाँ पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश का है, तो आपको फिर नए नाम भी याद रखने की क्या क्या नाम रखेंगे। बट अगर ओवरऑल आप याद पढ़ रहे हो, अगर आप किसी एसएससी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट ने किया, तो मध्य प्रदेश से भी आपका काम चल जाएगा। बाकी कह रहा था नहीं किसी को कि सारी चीज़ें जाननी है, तो फिर ये आपके साथ यहाँ इन्फॉर्मेशन शेयर की है, तो आप ज़रूर इसे देख सकते हो। द फर्स्ट हेलीपोर्ट इन असम हैज़ कम अप इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये असम का फर्स्ट, ये डिस्ट्रिक्ट भी आप ज़रूर याद रखिएगा। तो ये वो आया है जी माजुली में। माजुली जी आई एम सो सॉरी, माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पे है, इंडिया का लार्जेस्ट इनलैंड आइलैंड, ब्रह्मपुत्र नदी पे याद रख लीजिएगा, ये आसाम में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। साइक्लोन बदसिराई हिट। साइक्लोन बदसिराई, ये साइक्लोन है जी, इसने हिट किया कौन से आइलैंड नेशन को, अफ्रीका का सबसे बड़ा आइलैंड है जी, हम बात करें मदागास्कर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज एशियाज फर्स्ट मलबरी फॉसिल वॉज रिसेंटली अनर्थ इन विच इंडियन स्टेट। तो कहाँ पे इसे अनर्थ किया गया, देखो मैं कुछ क्लूज देता हूँ, अब आंसर कर पाएंगे। ये वही स्टेट है जिसने जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को हमने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम हमने चेंज कर दिया, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए जाते हैं, या फिर जिसका नाम चेंज किया जो मैंने आपको बताया, अपने ये इंडिविजुअल अपना स्टेट भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने वाला है। एक क्लू ये दे दिया, देन उसके बाद सेकंड क्लू आपके लिए ये है जी, यहाँ पे आपको गुरु शिखर मिलेगी, गुरु शिखर एरावलीज हिल्स मिलेंगे। देन इसके बाद रूरल ओलंपिक्स अभी रिसेंटली इस स्टेट ने स्टार्ट किया, तो एग्जैक्टली हम बात करें राजस्थान की। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली लॉन्च इंद्रधनुष 4.0 इज एम्ड टू बेनिफिट विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंद्रधनुष से 4.0 ये हेल्प करने के लिए से इनॉग्रेट किया गया। सो दिस हैज़ बीन इनॉग्रेट टू हेल्प चिल्ड्रंस एंड प्रेग्नेंट वुमेन। सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। Which UT has become the first to integrate its single window system with the national single window system? So मर्ज करने वाला बेसिकली फॉर इन्वेस्टर्स जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक सिंगल विंडो के तहत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दिस हैज़ बिन डन बाय
जम्मू एंड कश्मीर, ये आप याद रखें, J&K इज़ द करेक्ट आंसर। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी रिसेंटली ही है, देखो अभी हमारे 49 चीफ जस्टिस हैं, यू ललित, उनका टेन्योर काफ़ी छोटा सा था 9 नवंबर को, अभी कुछ दिनों बाद लगभग 1 महीने तक का समय, 1 महीने से भी काफ़ी कम समय है, वो रिटायर होने वाले हैं। ओके, क्योंकि उनका टेन्योर कम था 65 साल तक, यानी कि 65 ईयर्स जो अपर लिमिट है सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की, एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट्स जो रहते हैं हमारे उसमें 62 है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मुझे बताइएगा कि 50 उन्होंने किसको रिकमेंड किया है, किस एज ए 50th जो हमारे चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो वो आप क्या मुझे बता सकते हो? ओके, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग अभी बिल्कुल अपडेट हैं। विच कंट्री हैज़ वॉन AFC वुमेन एशियन कप 2022, तो ये किसने जीता है जी? एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन वुमेन कप, एशिया कप। ये सबसे पहले तो ये देखो, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है ना, डायरेक्टली आंसर ढूंढने की कोशिश मत करो, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। सबसे पहले तो अब ये आंसर है इसका चाइना। ओके, अब ये इन्फॉर्मेशन आपको खुद से भी निकालनी है, गूगल करना है, क्योंकि इसी तरीके से आपका सिस्टम चलेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली आंसर पे आओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके के टूर्नामेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं एशिया कप की बात करूँ, क्रिकेट एशिया कप हो गया, वुमेन क्रिकेट एशिया कप, अभी रिसेंटली इंडिया ने जीता एशिया कप, हालांकि हम मैन वाला तो हार गए थे, मैन वाला तो श्रीलंका ने जीता था, ओके, पाकिस्तान को हरा के। अभी ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो चुके हैं हमारे T20 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो चुका है, होपफुली हम उसमें अच्छा करेंगे। अब ये इसकी बात कर रहे हैं हम, तो ये जीता था चाइना ने, एंड फाइनल इसको इंडिया ने होस्ट किया था, ये आप याद रख लीजिएगा, डिफरेंट 3 सिटीज़ में से, एंड DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका फाइनल हुआ था, जिसमें चाइना ने जीता था, इतना सा आप याद रख लीजिएगा। ओके, विच एजेंसी लॉन्च ए नेशनल वाइड आहट ऑपरेशन टू कर्ब ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देखियो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आहट ऑपरेशन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा। ओके, देखो नॉट ओनली आहट ऑपरेशन में आपको बताऊंगा, 3 और इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस आप याद रख लीजिएगा, चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन आप इजीली आंसर कर पाएंगे। ऑपरेशन उपलब्ध भी ये RPF द्वारा ही किया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा ही स्टार्ट किया, ये 3 ऑपरेशन जो मैं बताने वाला हूँ, एंड ऑपरेशन आहट आपने याद रखें, 4 ऑपरेशन एटलीस्ट याद रख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। ओके, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट किया गया टू ड्राइव जो ब्लैक मार्केटर्स रहते हैं उनको रोकने के लिए, ये आप याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन सतर्क स्टार्ट किया गया, इसमें क्या है जी, लिक्वर, इलीगल टबैको एंड इस तरीके के प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क आप याद रख लीजिएगा। ऑपरेशन नार्कोज भी स्टार्ट किया गया, नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को रोकने के लिए, बेसिकली जॉइंटली स्टार्ट किया गया, RPF इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ऑपरेशन नार्कोज, जिसके तहत हम नार्कोज को रोकने के लिए, ड्रग्स वगैरह को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तीनों ऑपरेशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, नाम से आपको पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो RPF द्वारा स्टार्ट किया गया, आप याद रख लीजिएगा। रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है, बिल्कुल आप लोग जानते हो, अश्वनी वैष्णव, who has been appointed as the new director of विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में मिलेंगे। सो हम बात करें यूनिकृष्ण नायर। ओके, एज सोमनाथ के साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो इसरो के हैं। ओके, 10th चेयरमैन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 इन विच मंथ, तो हम हर साल इसे फरवरी मंथ में ऑब्जर्व करते हैं। हाँ, एक चीज़ और फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, 500 लाइक्स का टारगेट ज़रूर ध्यान रखना, अचीव करवाओगे तो 10th फॉर श्योर जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा, क्योंकि अदरवाइज़ फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाता, आप लोग भी जानते हो इतना ईजी नहीं रहता। तो आई होप ये हम ईजिली अचीव करेंगे, एंड बेनिफिट आप लोगों का ही है। The festival of Kanchot is annually celebrated by Nag followers during the Shukla Paksha of Megh month in which state? तो इसे कहाँ पे कंचोत फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? फेस्टिवल एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, वो किसी भी स्टेट का पूछा जा सकता है। तो कंचोत फेस्टिवल हमारे J&K में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आप याद रखें कंचोत फेस्टिवल। खीर भवानी मेला, ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये J&K का है। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू, SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, SSC के चेयरमैन ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको सबको पता होना चाहिए। SSC के चेयरमैन कौन है जी? न्यू एस किशोर। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, वी आर हियर ओनली टू मेक यू अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स, तो ये आपको एटलीस्ट पता रहना चाहिए। ओके, एस किशोर। As per the World Gold Council, the Reserve Bank of India has been ranked at which place in terms of gold purchase in 2021? तो 2022 में जी हमने कितना गोल्ड खरीदा है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये रिपोर्ट है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे।
तो आपको बताने कि आरबीआई को किस नंबर पे दिया गया, तो आरबीआई है जो हमारा सेकंड नंबर पे। एंड अब आपको जानना होगा कि पहले नंबर पे कौन है जी, सबसे ज़्यादा गोल्ड किसने खरीदा है। तो सबसे ज़्यादा बैंक गोल्ड खरीदा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 1 नंबर पे थाईलैंड आएगा, इंडिया हमारा रिजर्व बैंक हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, ये आप याद रखें। विच टनल हैज़ बिन सर्टिफाइड बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एज द हाइएस्ट लॉन्गेस्ट, नॉट हाइएस्ट, लॉन्गेस्ट, हाइएस्ट तो आपको पता है बेसिकली वो जो मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूँ वो तो रेलवे है। लॉन्गेस्ट हाईवे टनल अबो 10,000 फीट, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं जिसे अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसे सर्टिफाइड किया गया, तो हम बात कर रहे हैं अटल रोड टनल जो आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, ये आप याद रखें, हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये आप जानते हो, चेन्नई नाशरी टनल जो हमारे जे में है। बनिहाल काजीगुंड रेलवे, ये भी हमारे जे में है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यू रिसेंटली लॉन्च्ड बुक टाइटल अटल बिहारी वाजपेयी, ये इंपॉर्टेंट बुक है जी, आपको याद रखना है, जैसे भी आपको याद रखना है। देखो कई चीज़ें ना हमें, अब ये चीज़ नहीं है कि अब आप इसको रिवाइज कैसे आपको याद रखें, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो इसमें कोई ना कोई राइम रहता है ना जो हम बनाते हैं किसी चीज़ को कुछ रिलेट करके, तो वैसे ही कुछ कर लिया करो। क्योंकि बुक्स का मैं खुद, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे ना, तो मैं कई बार क्या करता हूँ ना, मुझे बुक का नाम पता होगा तो मैं उसका ना कुछ एक बीच से कुछ ऐसा आप हिंट खुद ले, वो चीज़ आप खुद डेवलप कर सकते हो, वो आपको कोई बता नहीं सकता, कुछ सिखा नहीं सकता, वो आपका माइंड खुद कर सकता है। तो कुछ चीज़ें लिंक कर सकते हो, तो एट दैट एग्जाम, जब आपको एग्जाम में ऑप्शन मिलेगा तो आप इजीली उसे क्लिक कर पाओगे। ओके, सकारिका घोष इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री अनवेल्ड ए न्यू मिसाइल कल्ड खैबर बस्तर, तो ये मिसाइल किसका है जी, खैबर बस्तर, ये है जी ईरान का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Who is the author of the new recently launched book titled इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, तो इस बुक के ऑथर कौन है, इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन्स, तो इस बुक के ऑथर हैं राजीव भाटिया। राजीव भाटिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया रैंक्ड 46th इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021, द इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय विच एजेंसी, तो इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस इसे बनाती है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको लंदन में मिलेंगे। एंड हमारा 46 पोजीशन पे है जी, टॉप्ड बाय नॉर्वे, एग्जैक्टली नॉर्वे। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्माइल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर्स एंड बेगर्स, तो ये स्कीम है जी किस मिनिस्ट्री का है, दिस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हेडेड बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ओके, स्माइल स्कीम इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रख लीजिएगा। व्हाट इज द फोकल थीम कंट्री ऑफ द 45th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर, तो फोकल कंट्री कौन सा था, तो ये था जी हमारा पड़ोसी बांग्लादेश। द गवर्नमेंट रिसेंटली बैन्ड द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, लाइक प्रतिबंध लगा दिया गया है जी। ओके, कौन कौन से, लाइक आप डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, रिसर्च के लिए कर सकते हो, सिक्योरिटी के लिए कर सकते हो, इसका ऑल ऑफ द वो है। बाकी इसके सिवाय कोई और चीज़ होगा तो आपको उसमें गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट अब जनरली तो आप यूज़ कर सकते हो ड्रोन्स छोटे मोटे काम के लिए, बट आप बाहर से मंगा के कुछ बड़े पर्पज़ के लिए लाना चाहते हो ड्रोन्स, लेकिन तीनों को छोड़ के, तो फिर आपको उस पर प्रतिबंध लगेगा, वो आप नहीं कर पाएंगे। विच कंट्री बिकेम द इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2021-22, तो ये बना है जी हमारा यूएसए। ओके, यूएसए है टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे डेटा पूछ लिया जाए कि क्या है जी, 119.42 बिलियन हमने जो ट्रेड किया है, बड़ा है जी। एंड लास्ट टाइम बात करूँ तो मैं 80.51 बिलियन था, तो अब देख लीजिए कितना ज़्यादा बड़ा है यूएस के साथ। अगर मैं आपसे पूछूँ कि सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में एफडीआई कौन करता है, सिंगापुर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड विच स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख फॉर अनदर 5 years, जिसके तहत 5,000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। ये है जी इस स्कीम का नाम प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, ये अभी रिसेंटली आपको बताया मैंने, ये कहाँ पे ओपन हुआ है, जे में। जे में कहाँ जी, कठुआ में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप मुझे बता सकते हो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल उधमपुर है। विच डॉक्यूमेंट्री हैज़ वॉन 2022 लायन ऑर्डर एट कैन्स फिल्म फेस्टिवल, फ्रांस द्वारा दिया जाता है। सो नेम ऑफ दिस फिल्म इज ऑल दैट ब्रीथ्स, ये इंपॉर्टेंट है, ऑल दैट ब्रीथ्स। एंड इसके जो डायरेक्टर हैं इस डॉक्यूमेंट्री के, शौनक सेन, ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब देखो, ये मत एक्सपेक्ट करके जाना एग्जाम में कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले, हाँ भाई बताओ ये
योजना किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया, ये स्कीम कब कैसे, आजकल एग्जाम में ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं एंड यू नो द कंपटीशन दीज डेज, तो फिर इस चीज़ों को सब ध्यान रखना। एंड इस सीरीज़ में मैं जो भी क्वेश्चंस लाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस टफ भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी लगेंगे, बट ओवरऑल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेंगे, तो जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। विच स्टेट हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया, लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, टोबैको WHO द्वारा बेसिकली इसको दिया गया है, तो झारखंड को दिया गया है। वर्ल्ड नो टोबैको डे हमने 31 मई को ऑब्जर्व करते हैं हम हर साल। सो गाइज ये था जी आज हमारा पार्ट 1, जिसमें मैंने लगभग 30 से 32-33 क्वेश्चन शेयर किए एंड एडिशनली आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की। अब इस सीरीज़ को मैं देखो स्टार्टिंग में भी बताया, अगेन फिर से मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ कि देखो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप एक वीडियो बनाते हो देन उसके बाद आप कंटिन्यू ही करते। देखो आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगा, मेरा मेन मोटिव है आप लोगों तक वीडियोस पहुंचाना, आप लोगों की हेल्प करना। आप लोगों का अगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर मैं कैसे, आप खुद इमेजिन कीजिए मुझे अपनी पोजीशन पे रख के, तो फिर इसीलिए मैं टारगेट सेट करता हूँ। देखो 500 टाइप टारगेट कोई छोटा सा टारगेट है आप लोगों के लिए, ईजिली आप अचीव करवा सकते हो। इतने व्यूज़ तो हमें आ ही जाएंगे, 1-2 दिन 3 तक आप आई नो, तो आप लोगों का बेनिफिट है, तो ये हमारा डील है। एफर्ट्स में लगाने को तैयार हूँ, बट आप लोग मुझे मौका तो दीजिए। मैं ऐसे ही लाइक हाथ पैर मारते रहूँगा तो वो फिर मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, टाइम निकाल पाना डेली विद माई बिजी डेली लाइफ, तो मुश्किल हो जाता है। बट आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ईजिली मैनेज हो पाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना इसका, एंड लाइक ज़रूर करना, टारगेट अचीव करवाना। बाकी मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ सेकंड पार्ट में। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून एंड टेक केयर।